नमस्कार दोस्तों, आशीष टैलेंटेड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आज प्रॉफिट एंड लॉस फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करने का मतलब ये है कि सवाल को धीरे धीरे से आगे बढ़ाना, उनका लेवल थोड़ा टाइट कर देना, जैसे कि आप लोगों को सही तरीके से उस चीज़ को समझ में आ जाए। सही ना। चलिए देखिए, आज का जो सवाल होंगे बहुत ही शानदार की क्लासेस की, जैसे कि एसएससी रेलवे में हमेशा जो सवाल पूछे जा रहे हैं, आज उन्हीं सवालों को फिर से मैं रिपीट करवाऊंगा। देखिए लोग कैसे कैसे उन सवालों को सॉल्व करवाते हैं। चलिए ठीक, पहला सवाल पढ़िएगा। 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए। 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सड़े हुए और सेब शेष को 50 रुपये प्रति दर्जन पर बेच दिया गया। कुल लाभ कितना होगा? कह रहा कुल लाभ सिर्फ बताना है, ना कि प्रतिशत। चलिए इस सवाल को लगाएंगे। कह रहा 300 रुपये में 100 सेब खरीदे गए। 300 रुपये में 100 सेब अगर खरीदे गए, 300 रुपये के 100 सेब खरीदे गए, उनमें से 4 सेब सड़े निकल गए। अगर 100 में से 4 सड़े निकल गए तो बचे कितने? 96 बचे ना। और 96 बचे। कह रहा 50 रुपया प्रति दर्जन बेचे गए। 50 रुपया प्रति दर्जन बेचने का मतलब क्या होगा? 96 में कितने दर्जन बनेंगे? तो इस 96 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में उसका कितने दर्जन थे। देखिएगा, 12 बरछंग 72, 62 84, 12 अट्ठे 96, यानी कि 8 दर्जन बन गया। 96 में 8 दर्जन बने और 8 दर्जन को किस में बेचा? 50 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा। देखिएगा 50 मल्टीप्लाई और ऐड कर देंगे। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो? 8 5 40, यानी कि 400। कह रहा 300 रुपये के 100 सेब खरीद के लाया था और 4 सड़े निकल गए। 4 सड़े निकल जाने के बाद उसके पास 96 बचे और 96 में से कह रहा प्रति दर्जन रुपए में बेच दिया, लेकिन 400 रुपये का बेचा। अगर 400 रुपये में बेच दिया तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ पता चल रहा है ना? प्रॉफिट उसे 100 रुपये का हुआ। सही ना। क्योंकि सवाल सिर्फ यही पूछ रहा था कि उसने वास्तव में लाभ कितना कमाया, तो 100 रुपये का लाभ कमाया। यदि अगर यही सवाल कह देता कि लाभ कितने प्रतिशत का कमाया, प्रतिशत निकालने के लिए हमने बताया कल, लेकिन देखिए कैसे निकालें। टोटल आपको कितना लाभ हुआ, लाभ लिख देंगे। और हमेशा कह रहे हैं कि लाभ प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है? जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 300 रुपये। 300 रुपये अगर हमारा कॉस्ट प्राइस है, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा इस जीरो से ये जीरो ख़त्म हो गए। अब देखिए 100 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितने बार जाएगा? 33 सही 1/3 प्रतिशत का क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ। ठीक, सही ना। क्योंकि सवाल सिर्फ आपको सिर्फ यही पूछ रहा था कि वास्तव में उसे कितना लाभ हुआ। लाभ की बात करता है तो सिर्फ 100 रुपये का लाभ हुआ। अगर प्रतिशत की पूछता है तो प्रतिशत निकाल देते, 33 सही 1/3। सही ना। चलिए इसी तरह अगला सवाल देखते हैं। आगे एक सवाल पढ़ेंगे। कह रहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 में खरीदता है। कह रहा एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और उसे 150 में बेच देता है। लाभ प्रतिशत कितना होगा? अब इसमें क्या पूछ रहा है? ना कि लाभ नहीं पूछ रहा, कह रहा लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए इसको भी कैसे लगाएंगे।
देखिएगा 120 रुपये की कोई व्यक्ति है, 120 रुपये की सामान को खरीद के लाया और बेच रहा है। बेच कितने में रहा है? 150 में बेच रहा है, 150 रुपये में बेच रहा है। जाहिर सी बात है उसे प्रॉफिट होगा, नुकसान तो होगा नहीं। आपको इससे पता लग रहा होगा कि प्रॉफिट कैसे होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 120 रुपये में कोई सामान खरीद के ला रहा है और बेच रहा है 150 में, यानी 150 में बेच रहा है। अगर 150 में बेच रहा है तो उसे कितना लाभ हो रहा है ये पहले पता कर लेंगे। कितना लाभ हुआ, यानी कि 30 रुपये का लाभ। यही तो अंतर है, हम इनका अंतर लेंगे, यही पता चल जाएगा वास्तव में उसे कितना लाभ हुआ, 30 रुपये का। सही ना? और पूछ रहा कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हमेशा क्या करेंगे, 120 को अपान में लिख देंगे, परसेंटेज के लिए 100, बस इसी को काटेंगे। काटिएगा, ये वाले जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा और 3 4 बार जाएगा। इस 4 से 100 में डिवाइड कर देंगे तो 25 बार जाएगा ना, यानी कि 25% का प्रॉफिट हुआ उसे। प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक, कितना? 25% का लाभ हुआ। सही है। अगला सवाल फिर से देखेंगे। करा 1 रुपये में वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। करा एक व्यक्ति 1 रुपये में किसी वस्तु को खरीदता है और उसे 4% की हानि हुई, तो 44% का लाभ अर्जित करने के लिए उस व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए? सही है ना? देखिएगा, कह रहा 1 रुपये में वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% का हानि होता है और 44% का लाभ लेना चाहता है, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे? ध्यान दीजिएगा। कह रहा 1 रुपये में 9 वस्तुएं बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई, तो 44% का लाभ अर्जित करना चाहता है। वो व्यक्ति को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए? देखिएगा, 1 रुपये में 9 वस्तुएं और बेचने के बाद क्या कह रहा है? 44% का लाभ लेना चाहता है। 44% का लाभ लेना चाहता है और हानि कितने की हो रही? 4% की हानि। हानि का मतलब 100 में से कम, अगर प्रॉफिट बोले तो 100 में से उतना ज़्यादा, यानी कि 96 हो जाएगा। देखिए, इसको काटेंगे। काटने का तरीका देखिएगा, इसको काटेंगे 3 से। अगर काट देते हैं, 3 त्रिक 9, 3 दून 6 और ये 3 चौक 12, 3 अवट 24। अब देखिए 4 से फिर काटेंगे, 4 अवट 32, 4 इकन्नम 4, 4 दूनी 8। अब देखिएगा 4 से फिर कट रहा है ना, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। सही है ना? अब देखिएगा इस 3 से ये 9 कट जाएगा, 3 त्रिक 9। सही है। अब देखिएगा, पूछ रहा था सवाल 6 हुआ ना, ये 2 मल्टीप्लाई इधर 6 हो जाएगा। कह रहा 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए, यानी कि ये वाला आपका क्या हुआ? रुपया हुआ, और ये क्या हुआ? वस्तु। यानी कि इस कंडीशन के अनुसार 1 रुपये में अगर 6 वस्तुएं बेचेगा तो उसे 44% का लाभ अर्जित हो जाएगा। अगर पहले की कंडीशन के अनुसार अगर बेचता तो 4% की उसे हानि हो रही थी, लेकिन उसे क्या 44% का लाभ उसे प्राप्त करना है। अगर इस कंडीशन बेस अगर काम को करेगा तो उसे 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेचेगा तो उसे 100% 44% का लाभ हो जाएगा। सही है। चलिए ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। कह रहा
कि 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, तो उसे 25% का लाभ लेने के लिए 100 रुपये में कितने संतरे बेचने चाहिए। सही है। कन्फर्म रूप से पहले क्या करिए, आपको सवाल से जितना कंफर्ट पड़ेगा, अगर जितना कंफर्ट तरीके से पढ़ोगे तब तक सवाल ये नहीं पता कर पाओगे कि वास्तव में सवाल पूछ क्या रहा है। चलिए ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। क्या लिखा है, कह रहा 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है। 60 12 कितना लाभ चाहिए, जितना लाभ अगर अर्जित, जितना लाभ प्राप्त करे या अर्जित करना चाहता हो उसे ऊपर लिखते हैं। कितना, कह रहा 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है और हानि कितनी होती है, 25% की हानि होती है 75। इसको काटेंगे, 25 × 75, 25 पंचे 125। सही है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, इससे काटेंगे तो कितने बार, 20 बार जाएगा। सही है। अब इस 5 से यानी कि 20 × 5/12। सही है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 100/12। सवाल यही कह रहा था ना कि 100 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचना चाहिए, 100 रुपये में 12 वस्तुएं बेचना चाहिए, तो उसे कितना 25% का लाभ प्रॉफिट कर सकता है। सही ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा। कह रहा एक व्यक्ति अपने कलाई घड़ी 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है, तो उसे 25% लाभ अर्जित करने के लिए कलाई घड़ी बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा। सही ना। फिर से ध्यान से सवाल को पढ़िएगा, जो सवाल लगा है तब तक आप पढ़िएगा सवाल को। कह रहा यदि एक व्यक्ति अपने कलाई घड़ी पर 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, तो उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कलाई घड़ी कितने में बेचना चाहिए। सही ना। देखिएगा, 720 और प्रॉफिट कमाना चाहता है, 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। 125 कितना का नुकसान होता है, 25 का नुकसान होता है यानी कि 75 का। 25 से काटेंगे 3 पर जाएगा, 25 से काटेंगे 5 पर जाएगा। अब इस 3 से इसमें डिवाइड कराएंगे कितने बार जाएगा, देखिएगा 2 और 12 हुआ 4। सही ना। 240 × 5 कर देंगे। देखिएगा 5 से गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 10 दो 12। सही है ना। यानी कि 1200 रुपये की वह एक्चुअल मीनिंग अगर इस वस्तु में बेचेगा, इस रेट में बेचेगा, तो जो कंडीशन इसमें फॉलो कराई गई है वो कंडीशन इसमें फॉलो कर देगी। सही है ना। कहने का मतलब है कि कह रहा 25% का नुकसान होता है और 25% का मुनाफा चाहता है, तो ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे तो उसे ना तो नुकसान होगा या प्रॉफिट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है और उसे 4% की हानि होती है। वह 8% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचे। सही है ना। एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरे बेचता है और उसे 4% की हानि होती है। वह 8% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने संतरे बेचना चाहिए। देखिएगा,
1 रुपये में 36 संतरे, सही है ना। 1 रुपये में 36 संतरे, और क्या हो रहा है, 8% का लाभ कमाना चाहता है, 8% का लाभ, और उसे नुकसान कितना, 4% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 96, सही है। इसको काटेंगे, काटने का तरीका क्या होगा, आप 4 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, सही है। 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 9 27, ठीक। 9 से काटेंगे, 4 बार जाएगा ये, सही है। और ये क्या हुआ, 1/8 चौक 32, सही ना। और आपसे क्या सवाल पूछ रहा था, कह रहे 1 रुपये में कितने संतरे बेचे, 1 रुपये में 32 संतरे बेचना होगा, सही है। चलिए ठीक, इसी के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।